नमस्कार दोस्तों, कर्नल डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कर्नल डिफेंस एकेडमी की स्थापना 1 जुलाई 2014 को शिक्षा नगरी कुचामन सिटी में हुई और उसके बाद अभी तक हर साल सैकड़ों बच्चे, वो चाहे भारतीय थल सेना हो, भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना हो, सैकड़ों बच्चे हर साल इनका चयन होता है और देश रक्षा के लिए वो देश के बॉर्डर्स पे जाते हैं। लेकिन हमारा एक संकल्प था, हमारा एक सपना था, कर्नल का एक ही सपना, हर गांव ढाणे में अफसर हो अपना, और इस सपने को साकार करने के लिए हमने कर्नल एनडी एकेडमी की शुरुआत की। और छोटे बच्चों के लिए जो 4th to 8th स्टैंडर्ड्स के बच्चे हैं, उनका सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, RIMC दैट इज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए तैयारी के लिए हमने कर्नल मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। कर्नल डिफेंस एकेडमी, कर्नल एनडी एकेडमी और कर्नल मिलिट्री स्कूल बहुत ही शानदार कार्य कर रही है और कर्नल डिफेंस एकेडमी अब कर्नल डिफेंस एजुकेशन ग्रुप बन गया है। कर्नल डिफेंस एकेडमी द्वारा एक नवाचार जो शुरू किया गया है वह है एनडीए फाउंडेशन कोर्स, और 11th और 12th के साथ में ही एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। एनडीए फाउंडेशन कोर्स, वाई एनडीए फाउंडेशन कोर्स? क्योंकि जिसको आईआईटी में जाना होता है वो 10th के बाद में फाउंडेशन कोर्स के जरिए अपनी तैयारी करता है, जिसको मेडिकल में जाना होता है वो भी फाउंडेशन कोर्स के जरिए तैयारी करता है, जिसको क्लेट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है वो भी फाउंडेशन के तहत उसकी तैयारी करता है, और जिसको सिविल सर्विसेज में जाना है वो भी ग्रेजुएशन के साथ साथ में सिविल सर्विसेज के लिए फाउंडेशन कोर्स करते हैं। तो देश के प्रति जुनून और जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए एनडीए का फाउंडेशन कोर्स क्यों नहीं होना चाहिए, इसी सोच के साथ में हमने इस नेशनल डिफेंस एकेडमी के फाउंडेशन की शुरुआत की। और दोस्तों, एनडीए और 11th 12th का सिलेबस 80% कॉमन है, इसलिए साइमल्टेनियस प्रिपरेशंस, एक साथ इनकी तैयारी होना स्वाभाविक है और मुमकिन है। इसके अलावा समय का भरपूर सदुपयोग हो जाता है, और जो सॉफ्ट स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट है इनके अंदर क्या है कि टाइम लगता है, ये 2-4 महीने में होने वाली चीज़ नहीं है, मिनिमम 1 से 1.5 साल इनको लगता है। इसीलिए इस एनडीए फाउंडेशन कोर्स की सार्थकता है। एनडीए फाउंडेशन कोर्स अपने आप में यूनिक है, निराला है, क्योंकि ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, देश में बहुत कम जगह ऐसा हो रहा है, और इट्स वेरी डायनामिक इन नेचर। एंड टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, वी शुड नो व्हाट नॉट टू डू, अर्थात 11th की हिंदी में क्यों पढ़ाऊँ, उसकी जगह पे एनडीए का सिलेबस करवाऊंगा। एनडीए फाउंडेशन कोर्स में बेसिकली हम 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं: बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल्स, उनका जनरल अवेयरनेस और उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी मैं इनके ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा। जहाँ तक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात है, सबसे पहले हम लोग स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लगाते हैं, और उसके बाद में उनका लेक्चरेट्स, उनका ग्रुप डिस्कशंस जो आगे एसएसबी इंटरव्यू में आएंगे, और इसके अलावा डिबेट और डिक्लेमेशन हम करवाते हैं। जहाँ तक जनरल अवेयरनेस की बात है, तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले डेली इंग्लिश न्यूज़ रीडिंग स्टूडेंट्स के द्वारा क्लास में, और न्यूज़ एनालिसिस टीचर्स के द्वारा, और स्टैटिक जीके, करंट जीके के अलावा जो स्टैटिक जीके है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इसके अलावा वीकली और फोर्टनाइटली क्विज कॉम्पिटिशन्स भी हेल्ड करते हैं, ताकि बच्चों का जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो और मजबूत होता रहे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हम जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे बच्चों का बेसिक मैनर, एटिकेट्स, एटीट्यूड्स, डाइनिंग मैनर, इसके अलावा उनका उठना, बैठना, चलना फिरना, बात करने का तरीका, इसके अलावा जो अहम चीज़ है वो है लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करना। और इसके लिए जो इंडियन और वर्ल्ड लीडर्स है उनकी बायोग्राफीज़ को बच्चों को पढ़ाना, उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ है उनको दिखाना, बच्चों के द्वारा इन लीडर्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस देना, और कुछ लाइफ चेंजिंग बुक्स होती है, उदाहरण के तौर पे द सीक्रेट, द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी। दोस्तों, ये किताबें पढ़ने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व बदलना सुनिश्चित है, इंसान का आत्मविश्वास
जबरदस्त बढ़ जाता है और उसका जो मोटिवेशनल लेवल है, उसकी जो इंस्पिरेशन है, उसकी ऊर्जा वो उसके अंदर से आती है। एनडीए रिटन एग्जामिनेशन टोटल 900 मार्क्स का होता है, जिसमें केवल मैथ 300 मार्क्स का होता है और इंग्लिश 200 मार्क्स का होता है। इन चीज़ों को हम धरातल पे कैसे करवाते हैं, 11th और 12th की मैथ को भी अच्छी तरह से करवाना जरूरी है और जो एनडीए की मैथ है उसको भी हम अच्छी तरह से करवाते हैं। इसी तरह जो इंग्लिश है, हम 11th की इंग्लिश क्यों करवाएं, उसकी जगह जो एनडीए की इंग्लिश है वो हम पढ़ाएंगे। ऐसे ही जो स्टैटिक एंड करंट जीके है और 200 मार्क्स का होता है, और जो साइंस है वो भी 200 मार्क्स का। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 11th का हिंदी हम क्यों पढ़ाएं, 11th का जो फिजिकल एजुकेशन है वो हम क्यों पढ़ाएं, उसकी जगह पे हम ये स्टैटिक और करंट जीके पढ़ाते हैं। ऐसे ही साइंस में 11th 12th के साइंस के साथ साथ में जो एनडीए की साइंस आएगी, जिसमें इवन बायोलॉजी भी होती है 10th लेवल वाली, उसको भी अच्छी तरह से दोबारा हम करवाते हैं। इसके अलावा 12th का 30% सिलेबस हम 11th में ही कंप्लीट कर लेते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब बच्चा 11th से 12th में आता है तो जून महीने में एनडीए का पहला नोटिफिकेशन आता है, हम उसका ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और बच्चे को तैयारी रखते हैं और 30 सितंबर तक हम 12th का सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एनडीए रिटन एग्जामिनेशन होता है और इसके बाद में जो 12th की रिवीजन है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो करते हैं। उनके साथ साथ में ही एसएसबी की हम तैयारी करवाते हैं। एसएसबी में चाहे वो जीटीओ टेस्ट हो, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो और चाहे इंटरव्यू हो, मैं और मेरे साथ 2 और ऑफिसर, एक ब्रिगेडियर साहब और एक कर्नल साहब, तीनों मिलकर के एसएसबी की थोरो प्रिपरेशंस हम लोग करवाते हैं। उसके बाद में नवंबर में एनडीए का दूसरा नोटिफिकेशन आ जाता है और जनवरी और फरवरी में एसएसबी इंटरव्यू आ जाता है और कई बार बच्चा एसएसबी इंटरव्यू क्लियर भी कर लेता है। अभी बच्चे ने 12th का एग्जाम भी नहीं दिया है, उससे पहले उसने एनडीए का रिटन एग्जाम भी क्लियर कर लिया है और एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है। तो इससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। मान लो किसी कारण से बच्चा नहीं भी कर पाया है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। मार्च के अंदर बच्चे का 12th का बोर्ड का एग्जाम हो जाता है और अप्रैल में एनडीए का जो दूसरा अटेम्प्ट जो आपने नवंबर में अप्लाई किया था वो एग्जाम बच्चा अपीयर कर जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों ने 12th करते करते 2 बार एनडीए रिटन एग्जामिनेशन दे दिया है, 1 बार एसएसबी इंटरव्यू दे दिया है और कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल अवेयरनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में 2 साल तक जबरदस्त दबा करके मेहनत किया है। तो एक बच्चा जो इनका साथ का है, दूसरी स्कूल में है, जो 12th का एग्जाम देने के बाद में इस बात का इंतजार करता है कि जब 12th का रिजल्ट आएगा तो मैं एनडीए की तैयारी के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। और एक यहाँ पे हमारे फाउंडेशन के बच्चे हैं जिन्होंने इतना कुछ कर लिया है, तो यहाँ पे एनडीए फाउंडेशन कोर्स की सार्थकता साबित होती है। एसएसबी इंटरव्यू की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें पीआईक्यू फॉर्म, इंटेलिजेंस टेस्ट और पीपीडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको हम थोरोली करवाते हैं। इसके अलावा जो जीटीओ टेस्ट होते हैं वो चाहे लेक्चरेट्स हो, वो चाहे ग्रुप डिस्कशंस, मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स में बताया था कि ये दोनों हम शुरू में 11th के शुरू में इनकी तैयारी शुरू करवा देते हैं। चाहे ग्रुप प्लानिंग हो, चाहे हाफ ग्रुप टास्क हो, चाहे ग्रुप टास्क हो, चाहे कमांड टास्क हो, इनकी थोरो प्रिपरेशन हम करवाते हैं। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें चाहे सेल्फ डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो, चाहे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो या चाहे थीमेटिकल एप्रिसिएशन टेस्ट हो। दोस्तों, बड़े हाई साउंडिंग वर्ड्स आपको ये लग रहे होंगे, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसकी थोरो प्रिपरेशन करवाते हैं। जहाँ तक एसएसबी इंटरव्यू की बात है तो उसमें खुद के बारे में, कैंडिडेट के पेरेंट्स के बारे में, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स के बारे में ज़्यादा पूछताछ होती है। और क्या पूछताछ होती है? उनका एजुकेशन, उनकी हॉबीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनका प्रोफेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ होती है और इसका हम थोरोली प्रिपरेशंस करवाते हैं। यू शुड लर्न टू लिव द लाइफ विद पैशन एंड डिसिप्लिन। यस, अगर फौज में जाना है तो इस टाइप का जुनून, पैशन और डिसिप्लिन के लिए होना बहुत ही ज़रूरी है।
घोड़े पे जो अधिकारी बैठे हैं वो एनडीए के एडजुटेंट है जो कैडेट्स की परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। और राइट साइड में जो पिक्चर दिख रही है आपको वो एनडीए का मेस है, एशिया का सबसे बड़ा मेस जहां पे हर दिन हजारों कैडेट्स खाना खाते हैं। अभी ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, हमारे तीनों सर्विस चीफ्स, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ आपको दिखाई देते हैं। तीनों के तीनों एक्स एनडीए है और तीनों ही एनडीए के एक ही कोर्स से हैं। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि फौज में अफसर बनने के लिए बहुत सारी एंट्रीज होती है, वो चाहे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एजुकेशन वाला हो, चाहे सीडीएस के थ्रू आईएमए ज्वाइन करना हो, चाहे शॉर्ट सर्विस के लिए ओटीए ज्वाइन करना हो, चाहे टेक्निकल एंट्री स्कीम हो, चाहे एनसीसी स्पेशल एंट्री हो। लेकिन इन सब में जो मोस्ट पॉपुलर एंट्री है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और इस फाउंडेशन के जरिए आपका बच्चा मेहनत करके उसका सिलेक्शन होकर के वो एनडीए ज्वाइन करता है और ट्रेनिंग के बाद में 21 साल की उम्र में वो लेफ्टिनेंट बनता है, 23 साल की उम्र में वो कैप्टन बनता है, 27 साल की उम्र में वो मेजर बनता है और 34 साल की उम्र में वो लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल PB4 में आता है, पे बैंड 4। हमारे अधिकतर कलेक्टर्स और एसपीज पे बैंड 3 में ही है। तो इतनी कम उम्र में इतना रैंक हासिल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में 36 साल की उम्र में 800 लोगों की डायरेक्ट कमांड करना, उसके बाद में ब्रिगेडियर बनना, मेजर जनरल बनना, लेफ्टिनेंट जनरल बनना और जनरल बनना, यानी दुनिया की सबसे बहादुर और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज के कमांडर बनना। और जब इंडियन आर्मी का चीफ जब बोलता है तो पाकिस्तान थर्राता है। दोस्तों, आपको थर्राना नहीं है, आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि कर्नल डिफेंस एकेडमी ने इस एनडीए फाउंडेशन की जो फीस है वो बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी 9th क्लास की फीस, क्योंकि हम ये फाउंडेशन 9th क्लास से ही शुरू कर देते हैं। 9th की फीस केवल 99,000, ऐसे ही 10वीं की फीस केवल 1,05,000, 11वीं की फीस केवल 1,15,000 और 12वीं की फीस केवल 1,20,000। दोस्तों, बहुत ही नॉमिनल फीस है। और आपको एक और स्कॉलरशिप का ऑफर है। अगर ये व्हाट्सएप मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 10,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। उसके अलावा कई अभिभावक और बच्चे पूछते हैं कि सर, हमारे बच्चे की डिफेंस में सर्विस लगने की क्या आप गारंटी लेते हो क्या? तो मैं आपको बताऊं, कर्नल डिफेंस एकेडमी आपके बच्चे के चयन की 100% गारंटी लेता है। और उसके लिए जो बच्चा 11th में एडमिशन ले रहा है उसका 5 ईयर गारंटी एडमिशन भी लिया जाता है। 5 ईयर कैसे? 11th, 12th और जो 3 ईयर फुल गारंटी बैच है डिफेंस का, इन तीनों को मिलाकर के 5 साल, जिसमें आपके बच्चे की ग्रेजुएशन भी शामिल है। इसकी जो टोटल फीस है, हम 11th, 12th 1,15,000, 1,20,000 और डिफेंस की जो फुल गारंटी की बैच है की फीस है 2,60,000। इसका जब टोटल करते हैं तो ये टोटल आता है 4,95,000। लेकिन कर्नल डिफेंस एकेडमी यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्कॉलरशिप, हाँ 80,000 का स्कॉलरशिप देता है और आपको 4,95,000 नहीं, केवल 4,15,000 रुपये देना होता है। और दोस्तों, अगर ये व्हाट्सएप देखने के 48 घंटे के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आपको 20,000 का और स्कॉलरशिप मिलता है और टोटल स्कॉलरशिप आपकी 1,00,000 रुपये हो जाती है। आपको 4,15,000 रुपये नहीं देने होते, आपको केवल और केवल 3,95,000 रुपये देने होते हैं। अभी मैं आपको तुलनात्मक दृष्टि से बताऊंगा कि कैसे साल दर साल वाला एडमिशन आपको करवाना चाहिए या गारंटी बेच वाला करवाना चाहिए। जैसे कि गारंटी बेच के लिए मैंने बता दिया था कि 5 साल के लिए आपको केवल 3,95,000 रुपये देने होते हैं और एडमिशन के समय ही आपको स्टैम्प पेपर पे लिखित गारंटी का एग्रीमेंट साइन होता है। और अगर आप साल दर साल फीस देते हैं तो 11th में आप 1,15,000 और 12th में 1,20,000 नहीं, आपको 1,32,000 देनी होती है, क्योंकि हर क्लास और हर बैच की फीस हर साल इसमें 10% एप्रिसिएशन होता है। तो 12th की 1,32,000, ऐसे ही जो डिफेंस की फीस है वो 3,15,000 हो जाती है और ऐसे जो टोटल है वो आप 5,62,000 रुपये आपको
पे करने होते हैं 5 साल के अंदर। मतलब कहाँ 3,95,000 और कहाँ 5,62,000, लगभग 1.25 लाख रुपए ज़्यादा। और 5,62,000 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो सालाना जो खर्चा आता है वो होता है 1,12,400। वहीं पे जो गारंटी बैच है, अगर अपने बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है फिर तो 3,95,000 5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो 0.1% किसी कारण से अपना बच्चा रह भी जाता है तो आपको तो डिफेंस का पूरा फीस वापस रिफंड हो गया 2,60,000। आपने केवल 1,35,000 रुपये पे किए हैं और वो भी 5 साल के लिए। अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो जो सालाना आपका खर्च आता है वो केवल और केवल 27,000 रुपये। दोस्तों 27,000 रुपये में तो कोई ट्यूशन भी नहीं करवाता है। इसलिए इस सुनहरे मौके का आपको 100% लाभ उठाना चाहिए। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि आपका बच्चा लेफ्टिनेंट बनता है और एक से दूसरी सीढ़ी चढ़ते हुए भारतीय सेना का उच्चतम अधिकारी थल सेना अध्यक्ष बनता है। और जैसे मैंने पहले बताया, जब भारतीय सेना का थल सेना अध्यक्ष बोलता है तो पाकिस्तान थर्राता है। अगर आप अपने बच्चे को इस लेवल तक देखना चाहते हैं तो कृपया इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाइए और ये जो भारी भरकम स्कॉलरशिप है इसका भी आपको लाभ उठाना चाहिए। इमीडिएटली अपने बच्चे की एनडीए फाउंडेशन कोर्स के लिए सीट बुक करनी चाहिए और हमें भी आप ये अवसर दो ताकि हम आपके जो सपने हैं उनको हकीकत में बदलें, हम आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकें। हमारी जो अकाउंट डिटेल्स है वो इस प्रकार है। सबसे नीचे जो फ़ोन पे और गूगल पे दे रखा है, आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा के इसी नंबर पे अगर व्हाट्सअप कर देते हैं स्क्रीनशॉट को तो इमीडिएटली आपके बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है और ऑनलाइन वीकली टेस्ट भी चलते रहते हैं। आपने ये वीडियो देखा, ध्यान से सुना और अपने लाडले के सुनहरे भविष्य हेतु जो साहसिक निर्णय लेने जा रहे हो और हमें आपके सपनों को साकार करने का जो अवसर आप देने जा रहे हो उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।